आप सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का त्यौहार आते ही मन में ढेर सारी खुशियां उमंगे लेने लगती है और उत्साह से भर जाते हैं। होली जब जलाया जाता है, यहाँ से लेकर गुजिया खाने तक उत्साह ही उत्साह। पूरा वातावरण, अपने आसपास के वातावरण में आप देखिएगा सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। यानी अच्छाई की जीत होती है बुराई पर। हिरण्यकश्यप के कहने पर जब भक्त प्रहलाद की बुआ उसे जलाना चाहती थी, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के आगे उसको हार माननी पड़ी और होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। अब भक्ति की शक्ति के प्रतीक के रूप में हर साल होली मनाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि होली की राख में वो शक्ति है जो आपकी कई समस्याओं को दूर कर सकता है। होली की आग में वो शक्ति है जो जीवन के हर कष्ट को दूर कर सकता है। तो आज हम होलिका दहन को लेकर कुछ विशेष प्रयोग आपको बताएंगे और ये प्रयोग कौड़ी की होगी और इसके साथ ही एक छोटा सा बहुत ही चमत्कारी प्रयोग। देखिए, होलिका की राख को ना बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसके पहले एक और बात जान लें। जब रात में होलिका दहन होती है ना, उस वक्त कई नकारात्मक शक्तियाँ एक्टिव हो जाती है। कई लोग इसमें तंत्र मंत्र के काम भी करते हैं सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। तो होलिका दहन की रात सिर को ढककर रहना चाहिए। खासकर जो महिलाएं हैं, बाल खुले ना रखें, एक क्लचर ही लगा लें, पर लगाइएगा जरूर। और होलिका दहन के दिन यानी फाल्गुन पूर्णिमा की रात या दिन में किसी की दी हुई सफ़ेद वस्तु, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मत खाइए, क्योंकि प्राचीन काल से ही ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन के दिन नकारात्मक ऊर्जा एक्टिव रहती है। लोग तांत्रिक क्रियाएं सफ़ेद वस्तु के जरिए खिलाकर ही करते हैं, तो संभल के रहिएगा। तो आइए आज हम जानेंगे कि कई बार क्या होता है, आपके खुशियों को नज़र लग जाती है। लाख प्रयास कर लो पर लग गई तो लग गई। अब आप चाहते हैं कि इन परेशानियों से बचा जाए। चारों तरफ निराशा का माहौल हो जाता है। अगर खुशियों को नज़र लग जाए तो उमंगे खो जाती है। तब होली की रात होलिका जब जलती है ना, उस समय एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। कौड़ी आपको मिल जाएगा मार्केट में, आपके घर में भी होगा। 7 कौड़ियाँ ले लें। जो व्यक्ति पीड़ित है वो अपने ही घर में 7 बार उल्टा वार लें कौड़ी को और फिर ले जाकर होलिका की अग्नि में डाल दें। आप देखिएगा आपकी तमाम समस्याएं, बाधाएं समाप्त हो जाएगी, घर में खुशियां लौट आएगी। ये कौड़ी आपके जीवन के सारे कष्ट से आपको बचाएगी। तो आपको तो पता ही है, होलिका की राख बहुत ही पवित्र मानी जाने वाली मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि होलिका की अग्नि जब शांत हो जाए, इसके बाद राख को भस्म के रूप में लेना चाहिए और इसका तिलक करने से नज़र दोष से रक्षा होती है। मान्यता है कि होलिका की राख अगर शरीर पर लेप करके आप स्नान करें गुनगुने पानी से, तो स्किन संबंधी जो परेशानी है वो भी दूर हो जाती है। और होलिका दहन के बाद जब अग्नि शांत हो जाए, जब आप राख लाइएगा ना, तो उस राख में आप थोड़ा सा सरसों मिलाकर अपने घर में छिड़क दे। नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करेंगी आपके घर में। और इसके साथ ही अगर आप इस राख को संभाल के पूरे साल रखते हैं तो जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। होलिका दहन की अग्नि में एक खास प्रयोग करने से आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो जाती है। और हमें पता है हर कोई कुछ न कुछ प्रयोग करता ही है, क्योंकि पूरे साल का एक ऐसा मौका जब जो इसको गवा दे वो फिर बहुत पछताता है। इसलिए आपको भी नहीं गंवाना है वक्त, बल्कि आप प्रयोग करें आपको जो भी परेशानी है उसी को लेकर। आज हम आपको लौंग का प्रयोग बताएंगे। होली की अग्नि में लौंग के प्रयोग से कैसे आपकी किस्मत बदल सकती है। तो होली है खुशियाँ मनाने का त्यौहार, खाने पीने का त्यौहार। होली में होलिका के राख का भी प्रयोग होता है। होली की अग्नि में भी बहुत सारी चीज़ों को डाला जाता है जो आपके जीवन के कष्ट को, परेशानी को दूर करता है और जीवन में खुशियाँ आ जाती है। वैसे तो होलिका की राख का भी अचूक प्रयोग है। आज हम आपको बहुत खास प्रयोग बताएंगे। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी आप ग्रहों की पीड़ाओं से परेशान हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कुंडली में बहुत सारे ग्रह होते हैं, 9 के 9 ग्रह हैं। मान लेते हैं आपका शनि बिगड़ा हुआ है, राहु बिगड़ा हुआ है, केतु बिगड़ा हुआ, कभी कभी गुरु भी बिगड़ जाए तो लाख प्रयास कर लो, गुरु सुधरता ही नहीं। तब ऐसे में एक छोटा सा काम करें। क्या करेंगे,
एक पान का पत्ता लें, उसके ऊपर 2 लौंग ले लें, उसको घी में डीप करके, एक बतासा ले लें। सभी वस्तुओं को होली जहाँ पर जल रही है होलिका, आग में डाल दें और अगले दिन थोड़ा सा राख ले आइए, बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, तो जीवन की जो आपके ग्रहों की पीड़ाएं हैं वो समाप्त हो जाएगा। बहुत सिंपल है, लेकिन इसके असर बहुत लंबे समय तक रहता है। एक और छोटा सा काम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जीवन में बिना बताए ही बहुत सारी परेशानी आ जाती है। अब आप सोच रहे हैं आपके घर में कोई बीमार है या किसी तरह का कष्ट बढ़ गए हैं, तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपको एक पान के पत्ते पर 2 लौंग और बतासा लेना है और ले जाकर होलिका दहन की अग्नि में डाल देना है। इसके बाद वहाँ से थोड़ा सा राख ले आइए, शरीर पे लगा के स्नान करें, तो बीमारियाँ दूर होगी, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके जीवन की तमाम कष्ट परेशानियाँ समाप्त हो जाएगी। आज जो हम आपको एक खास उपाय बताएंगे, ये नौकरी की और व्यापार की बाधाओं को समाप्त करेगा। क्या करेंगे? बहुत सिंपल है ये उपाय करना। आपको लेना है 2 लौंग और इसके साथ ही एक सूखा नारियल का गोला ले आइए, 2 लौंग और थोड़ा सा पीली सरसों। सभी चीज़ों को लेकर आप जो भी व्यक्ति परेशान है उनके ऊपर से 5 बार 7 बार उतार लें और होली की अग्नि में डाल दें। सारा परेशानी समाप्त हो जाएगा। कैसी भी दिक्कत हो, नौकरी व्यापार सब ठीक हो जाएगा। होली पर तांत्रिक क्रियाएं बहुत सारी की जाती हैं, और अगर आप कुछ टोटके करते हैं, वो भी लौंग के, तो ये बहुत जल्दी अपना चमत्कारी असर दिखाएगा और आपके जीवन में धन की जो कमी है, धन आते हैं पर बीमारियों में दवाइयों पर खर्च होते हैं, कहाँ से आया और कहाँ चला जाता है धन, ये पता ही नहीं चलता। इन सारी का समस्याओं का सामना आप जो कर रहे हैं उसका हल भी मिलेगा, और जीवन में धन का आगमन बहुत सारे स्रोतों से होता रहेगा। जिस भी क्षेत्र में हाथ डालिएगा वहाँ आपको सफलता भी मिलेगी। दोस्तों, आज हम आपको 5-6 टोटका बतलाएंगे, कोई भी एक कीजिएगा, आपके जीवन की परेशानियां जरूर दूर होंगी। तो चलिए, सबसे पहले तो हम बतला दें, होलिका दहन यानी इस बार 20 मार्च को है और आपको उस दिन करना है घर की सुख समृद्धि के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में घी में भिगोई हुई 2 लौंग, एक बतासा और एक पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही होली की 11 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियल की आहुति देनी चाहिए। धन हानि से बचने के लिए होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल जरूर छिड़कें और 2 मुखी दीपक जलाइए। दीपक जलाते समय धन हानि से बचाव की कामना करें और जब दीपक बुझ जाए तो उसे होली की अग्नि में डाल दें। श्रद्धा पूर्वक कीजिए, धन की बरकत होती रहेगी। यदि राहु के कारण जीवन में परेशानी है, अज्ञात भय सता रहा है, मानसिक परेशानियां से आप बहुत गुजर रहे हैं, तो एक नारियल का गोला लेकर आइए, सूखी हुई नारियल, और उसमें अलसी का तेल भरें और उसी में थोड़ा सा गुड़ डालिए और इसे जलती हुई होलिका में डाल दे। ऐसा करने से राहु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। कहते हैं होली के दिन किसी गरीब को आप भोजन कराते हैं तो इससे आपकी मनोकामना हाथों हाथ पूरी हो जाती है। यदि आप नौकरी करते हैं, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका मन चाहा आपको पे नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में या व्यापार में भी आपको बरकत नहीं है, 11 या 21 गोमती चक्र लीजिए और होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे आपको व्यापार और जॉब में जरूर फायदा होगा। कहते हैं होली की रात सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाने से भगवान सुख समृद्धि देते हैं और हर प्रकार का बाधाओं से आपको मुक्त कर देते हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे कहते हैं कि विवाह नहीं हो पा रहा है तय, तो चलिए हम आपको एक उपाय बतला देते हैं। ये आपको करना है होली के दिन। शिव और पार्वती जी का मंदिर आपको तो आसपास मिल ही जाएगा, लगभग सभी जगह है। तो आपको एक साबुत पान लेना है, एक सुपारी लेना है और हल्दी की गांठ एक ले लीजिए, पीली हल्दी, और पान के पत्ते पर सुपारी हल्दी की गांठ रखकर शिवलिंग पर समर्पित कर दे और इसके बाद पीछे मत देखिएगा, वापस चले आइए और यही प्रयोग अगले दिन भी करें। इसके साथ ही समय समय पर शुभ मुहूर्त में यह प्रयोग जरूर करते रहें।
देखिएगा 1 से सवा महीने के अंदर आपका विवाह या तो तय होगा या फिर रिश्ते आने लगेंगे। अगर आपको मनचाही मनोकामना पूर्ण करनी है तो होली के दिन से बजरंग बाण का पाठ शुरू कीजिए और लगातार 40 दिनों तक करते रहिए। एक ही बार पढ़िए और पढ़िए लगातार पूरी श्रद्धा से। आपकी कोई भी मनोकामना हो 40 दिनों के अंदर ही पूरी हो जाएगी। कहते हैं होलिका दहन की समय जो अग्नि होती है उसकी 7 बार परिक्रमा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। चलिए आपको हम धन लाभ के उपाय बतलाते हैं। एक काला कपड़ा ले, आपकी इच्छा जितना बड़ा भी लेना है कोई दिक्कत नहीं है। उसमें काला तिल डालें, 1 या सवा मुट्ठी डालें और 7 लौंग डालें, 3 सुपारी साबुत सुपारी, 50 ग्राम सरसों और किसी स्थान की मिट्टी आप निकालें और थोड़ा सा उस पोटली में डाल दें और फिर इस पोटली को खुद पर से 7 बार वार लें और होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। फिर देखिए कैसे आपकी गरीबी सेकंड में दूर होती है। कहते हैं 9 नींबुओं की माला बनाकर भैरव महाराज को अर्पित करने से भी गरीबी दूर हो जाती है। कोई भी एक उपाय जरूर कीजिएगा, आपको धन लाभ जरूर होगा। हम फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।